यानी वे मानसिक परिस्थितियां जो हमारी शारीरिक संपर्क के कारण उत्पन्न होती हैं, या हम कहें विभिन्न विषयों या वस्तुओं का अनुभव। यह हमारे चित्त की अवस्थाओं को बड़े गहरे से प्रभावित करती हैं। वस्तुतः हमारी सभी प्रतिक्रियाएं हमारी वेदनाओं के ऊपर ही आधारित होती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक व्यक्ति एक सुंदर बगीचे में गया। तरह तरह के रंगीन पुष्प खिले थे। ये उसे अंदर से आनंदित कर रहे थे। कोई आंखों के माध्यम से देखा गया दृश्य जो हमारी मानसिक अवस्थाओं को परिवर्तित करता है, और इसी प्रकार की सभी अवस्थाओं का वर्णन करते हुए तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के वेदना संयुक्त के सगाथा वर्ग में कहते हैं कि वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं: सुखद, दुखद और अदुखद, असुखद। यानी जो भी शारीरिक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, या तो वे आनंद का अनुभव कराएंगी, दूसरा उसकी वजह से पीड़ा उत्पन्न होगी, या तीसरा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं, न आनंद की और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा की। तो ठीक बगीचे में आंखों से देखा गया दृश्य एक आनंद का अनुभव दे रहे थे। आंखों के माध्यम से कई प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति देती हैं। आज के समय के उदाहरणों में देखें तो सबसे नया उदाहरण है हमारे मोबाइल का स्क्रीन, जिस पर कोई चलचित्र या जब हम वीडियो देखते हैं तो उसके अनुसार हमारी मानसिक अवस्था बदलती है। कई बार यह हमें आनंद से भर देती है, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा ही मजा आता है। केवल किसी वीडियो को हमारे मोबाइल पर चलता देखकर। यहां पर यह भी हो सकता है कि घटित घटना भूतकाल में घटी हो, मगर हम मानसिक रूप से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मतलब हमारी आंखों का संपर्क विषय या वीडियो से स्पर्श हुआ और हमारे अंदर सुखद वेदना जागी। कई बार ऐसा भी होता है कि आंखों के माध्यम से उत्पन्न वेदनाएं हमें दुख दें या पीड़ा का भी भाव उत्पन्न करें, हमें तकलीफ दें, जिससे हम असहज हो जाते हैं। और तीसरी अवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। पूरे दिन हमारी आंखों के सामने से कई दृश्य गुजरते हैं, मगर हमारी उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती या हम उनके प्रति उदासीन रहते हैं। तो उदासीन प्रतिक्रियाएं तो कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, मगर सुखद व दुखद वेदनाओं का बड़ा ही गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सुखद वेदना हमारे अंदर उसे बार बार भोगने का भाव उत्पन्न करती है। दुखद वेदना पीड़ा, निराशा, अस्वीकारोक्ति के भाव को उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार नाक यानी गंध के माध्यम से किया गया अनुभव, सुगंध उसे बार बार सूंघने का भाव, दुर्गंध उसका पीड़ा का भाव उत्पन्न करती है। ठीक कानों के माध्यम से सुनी गई आवाज या ध्वनि, सुंदर संगीत, मधुर धुन कानों के माध्यम से आनंद का अनुभव कराती है। कर्कश शब्द या कड़वी बात हमें अंदर से पीड़ा व दुखों से भर देते हैं। और जीभ का स्वाद यानी जीभ के माध्यम से अनुभूतियां, कोई अच्छा भोजन जिसे बार बार खाने की इच्छा, कोई ऐसा पेय पदार्थ जो आनंद व मजा देता हो, और ये मजा या आनंद जिसे बार बार लेने का भाव उत्पन्न होता हो। ऐसे ही कोई कड़वा पदार्थ जो दुख या पीड़ा देता हो। तो इस प्रकार से स्पर्श
जब हमारे ज्ञानेंद्रियों से होते हैं तो वेदना की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी पर शरीर का स्पर्श गहरा आनंद देता है। कहीं मनोरम पहाड़ों पर ठंडी हवाएं जब हमारे शरीर से लगती हैं तो वे हमें आनंद देती हैं। काम वासना से जुड़े आनंद भी शारीरिक स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, और ये शरीर से जुड़े आनंद या मजे से उत्पन्न सुख को बार बार भोगने की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं। तथागत इन सभी वेदनाओं के मूल व्यवहार को समझाते हैं, जो वेदना को समझने में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी संयुक्त निकाय के सगाथा वर्ग में बुद्ध आगे कहते हैं कि ये यानी वेदनाएं अनित्य संस्कृत कारण से उत्पन्न क्षय धर्मा, व्यय धर्मा, विराग धर्मा और निरोध धर्मा होती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वेदनाएं नष्ट हो जाती हैं, परिवर्तनशील होती हैं और वे किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। शरीर का अनुभव अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, वे तभी उत्पन्न होते हैं जब इनका विषयों से संपर्क होता है। और इसी वेदना के व्यवहार को समझाते हुए बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि ये स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, यही इनका प्रत्यय है। सुख वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सुखद वेदना उत्पन्न होती है और उस स्पर्श के निरोध से यह वेदना निरुद्ध हो जाती है। दुख वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से दुखद वेदना उत्पन्न होती है और उस स्पर्श के निरोध से यह वेदना निरुद्ध हो जाती है। ऐसे ही अदुखद असुखद स्पर्श के प्रत्यय से अदुखद असुखद वेदना उत्पन्न होती है और उस स्पर्श के निरोध से यह वेदना निरुद्ध हो जाती है। यानी वेदनाएं स्पर्श के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे ही स्पर्श समाप्त होता है वेदनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। सुख वेदना, दुख वेदना या असुखद व अदुखद वेदना अपने अपने स्पर्श के प्रत्यय या कारणों से उत्पन्न होती हैं और यह स्पर्श समाप्त होते ही यह भी समाप्त हो जाती हैं। मगर यह परिवर्तन बड़े ही गहरे रूप से हमारी मानसिक अवस्थाओं को बदलता है, जिसे बुद्ध प्रत्ययों के सहारे प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से भव चक्र की व्याख्या करते हैं। और इन्हीं श्रृंखलाओं के महत्व को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गहपति वर्ग में कहते हैं, इंद्रियों और उनके अपने अपने विषयों के होने से उनका अपना अपना विज्ञान उत्पन्न होता है। इन तीनों का मेल है स्पर्श। स्पर्श से जागती है वेदना और वेदना से तृष्णा। इस प्रकार दुख का समुदय होता है, परंतु तृष्णा के पूरी तरह निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म और जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर, मनुष्य तथा उपायास का निरोध हो जाता है। शरीर में उत्पन्न इंद्रियों का जब अपने विषय से स्पर्श होता है तब वेदना उत्पन्न होती है। सुखद वेदनाओं को बार बार भोगने की इच्छा या तृष्णा को उत्पन्न करती है और विषयों या काम भोगी विषयों को भोगने की तीव्र इच्छा उपादान को उत्पन्न करती है। और उपादान यानी इनसे चिपकने का भाव, इनसे मोह या सांसारिक विषयों के मोह के भाव को उपादान कहा जाता है, जो भव बंधन का निर्माण कर देती है। यानी हमें सांसारिक विषयों से जुड़ने के भाव या भव का कारण बनती है। और जब हम इस संसार में रहने का भाव या इससे जुड़ने का भाव उत्पन्न हो जाता है तब हम इसमें बंध कर जन्म के रूप में दुखों को लगातार भोगते रहते हैं। तो वेदना का अनुभव व इनसे उत्पन्न परिस्थितियों को अंततो गत्वा केवल ये दुख समूह को ही उत्पन्न करती हैं और इन्हीं विषयों का
फिर से स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के वेदना संयुक्त के सगाथा वग में आगे कहते हैं, सुखद वेदना को दुख के तौर पर, दुखद वेदना को घाव के तौर पर और असुखद अदुखद वेदना को अनित्य के तौर पर जानना चाहिए। जो इन्हें इस प्रकार जान लेता है वह सम्यकदर्शी कहलाता है और तृष्णा को काट संयोजनों को दूर कर अपने दुख का अंत कर लेता है। तो बुद्ध के अनुसार वे वेदनाएं जो दुख को उत्पन्न करें वे तो दुखद ही हैं, मगर जो सुख को भी उत्पन्न करती हैं उन्हें भी बार बार भोगने की तीव्र इच्छाएं तृष्णा को उत्पन्न कर देती हैं, जो अंत में केवल दुख समूह को ही उत्पन्न करती हैं। हमें इस सच्चाई को यथार्थ रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए वे सुखद वेदना को दुख और दुखद वेदना को घाव के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते हैं। और फिर इसी का स्पष्टीकरण विविध प्रकार की वेदनाओं का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के रहोगत वग में कहते हैं, सभी वेदनाओं को दुखद ही समझना चाहिए। संस्कारों के 6 व्यय, विराग, निरोध और विपरिणमित होने के स्वभाव को ध्यान में रखकर ऐसा कहा गया है। शरीर में विविध प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आकाश में विविध प्रकार की वायु बहती है, कभी पूर्वी, कभी पश्चिमी, कभी उत्तरी, कभी दक्षिणी, कभी धूल भरी, कभी धूल रहित, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी धीमी, कभी तेज। तो विभिन्न प्रकार की वेदना के प्रभाव को समझने के लिए बुद्ध विभिन्न प्रकार के अनुभवों का वर्णन करते हैं और इनकी व्याख्या भी विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। इसी का फिर से आगे स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के 8 सत पर्याय वग में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से वेदनाओं की संख्या का प्रज्ञापन किया, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी और ऐसे ही 6, 18, 36 और 108 का भी। इसे उन्होंने 108 बातों का धर्मोपदेश कहा। तो विभिन्न दृष्टिकोण से वेदनाओं के भी विभिन्न प्रकार बुद्ध ने बताए कि वेदनाएं 2 भी हो सकती हैं और इसी का वर्णन संयुक्त निकाय के सगाथा वग में होता है। चाहे कोई अज्ञानी हो या ज्ञानी, ये दोनों ही 3 प्रकार की वेदनाओं को अनुभव करते हैं। फिर इन दोनों में भेद क्या हुआ? अज्ञानी व्यक्ति दुखद वेदना से पीड़ित हो शोक व क्रंदन करता हुआ सम्मोह को प्राप्त होता है। इससे वह 2 प्रकार की वेदनाएं अनुभव करता है, शारीरिक और मानसिक। ज्ञानी व्यक्ति दुखद वेदना से अभिभूत नहीं होने पर एक ही प्रकार की वेदना का अनुभव करता है, शारीरिक मानसिक नहीं। यही दोनों में भेद है। तो वेदनाओं को 2 भी कहा जा सकता है, शारीरिक व मानसिक। इन्हें 3 भी कहा जा सकता है, या तो ये सुखद होंगी या तो दुखद, या फिर न सुखद ना दुखद, यानी तटस्थ। इन्हें 5 भी कहा गया है, शारीरिक सुखद वेदनाएं, शारीरिक दुखद वेदनाएं और मानसिक सुखद वेदनाएं और मानसिक दुखद वेदनाएं और समभाव। हमारी 6 इंद्रियों से उत्पन्न वेदनाओं के आधार पर इन्हें 6 भी कहा गया है। आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर व मन की 6 वेदनाएं और इनके 18 प्रकार भी बताए गए हैं, यानी 6 प्रकार की इंद्रियों से उत्पन्न वेदनाओं के 3 प्रकार, या तो सुखद, या तो दुखद, या तो ना सुखद ना दुखद, यानी तटस्थ, जो कुल मिलाकर 18 वेदनाएं हो जाती हैं। और इन्हें 36 प्रकार की भी वेदनाएं कहा गया है कि इनका अज्ञानी व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव
और ज्ञानी व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव अलग अलग होते हैं। और इन सभी 18 वेदनाओं के ज्ञानी व अज्ञानी व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों को कुल मिलाकर 36 प्रकार की वेदनाएं भी कहा गया है। और इन्हें 108 प्रकार की भी वेदनाएं कहा गया है, जब 36 प्रकार की वेदनाएं भूत, वर्तमान, भविष्य के संदर्भ में अलग प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती हैं। या हम कहें कि 36 प्रकार की वेदनाओं को भूत, वर्तमान व भविष्य 3 विभिन्न कालों से उत्पन्न वेदनाएं कुल 108 प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करती हैं। तो इन्हें 108 भी माना जा सकता है। तो बुद्ध के अनुसार इन्हें 2 भी कहा जा सकता है, 3 भी कहा जा सकता है, 5 भी कहा जा सकता है, 6 भी कहा जा सकता है, 18 भी कहा जा सकता है, या 36 भी कहा जा सकता है, या 108 प्रकार की वेदनाएं भी कहा जा सकता है। यह उन दृष्टिकोण पर निर्भर है कि वे किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। और इन वेदनाओं को समझने के पश्चात फिर बुद्ध आगे इसी संयुक्त निकाय के सगाथा वाक्य में कहते हैं, सुखद वेदना के राग को, दुखद वेदना की खिन्नता को और असुखद अदुखद वेदना की अविद्या को दूर करना चाहिए। जो ऐसा कर लेता है वह सम्यकदर्शी कहलाता है और तृष्णा को काट संयोजनों को दूर कर अपने दुख का अंत कर लेता है। बुद्ध के अनुसार जब हम इन वेदनाओं को पूरी तरह से समझ लेते हैं, इनके व्यवहार को समझ लेते हैं, तब हम इनके समाप्त करने के प्रयास पर लग जाते हैं। तब हम इन्हें दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। और जो फिर इस वेदना के कारण उत्पन्न तृष्णा को काट कर इन संयोजनों को दूर कर लेता है, वही व्यक्ति अपने दुखों का भी अंत कर लेता है। और फिर इसके लिए बुद्ध विपश्यना के नियमित अभ्यास का भी निर्देश देते हैं। इसी का उल्लेख तथागत बुद्ध द्वारा संयुक्त निकाय के रहोगत वग्ग में किया जाता है। बुद्ध ने संस्कारों के निरोध की चर्चा करते हुए बतलाया कि प्रथम ध्यान पाए हुए की वाणी निरुद्ध हो जाती है, द्वितीय ध्यान पाए हुए के वितर्क और विचार, तृतीय ध्यान पाए हुए की प्रीति, चतुर्थ ध्यान पाए हुए के आश्वास प्रवास, आकाशानन्यायतन पाए हुए की रूप संज्ञा, विज्ञानानन्यायतन पाए हुए की आकाशानन्यायतन संज्ञा, आकिंचन्यायतन पाए हुए की विज्ञानानन्यायतन संज्ञा, नैव संज्ञान संज्ञायतन पाए हुए की आकिंचन्यायतन संज्ञा, और संज्ञा वेदित निरोध पाए हुए की संज्ञा और वेदना निरुद्ध हो जाती है। क्षीणाश्व भिक्षु के राग, द्वेष और मोह निरुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध विपश्यना की 9 विभिन्न अवस्थाओं में वेदना के बदलते हुए व्यवहार का उल्लेख करते हैं कि विपश्यना के सहारे इस भव चक्र को खंडित किया जा सकता है और इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो इसी वेदना के कुछ और प्रभावों का फिर से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।